What is your current annual revenue of the company? So current revenue is close to 50 CR. While you were growing up, how would you classify the financial condition of your family? Completely a middle class. My father was into government job. You would like suggest to a 22 or 23-year-old guy who want to build their own business. 50% तो होगा real estate में, 10% startup investment. What pushes you to follow that rules? Money is not a motivation. Just start focusing. From 6 LPA to 50 CR. Amazing. When you say vertical AI, what does that exactly mean? You pick one industry and build the use case for that. From like employee mindset to a founder mindset, what these would be? तो आपको ऐसा लगता है कि getting into IT is a guarantee of success? आज हम बातें करने वाले हैं विनय से, जो कि ग्रेजुएट है आईटी खड़गपुर से एंड सीईओ एंड को फाउंडर है एंटीनो के। एंटीनो इज अ टेक कंपनी दैट बिल्ड ऐप, सॉफ्टवेयर एंड एआई सॉल्यूशंस फॉर बिजनेसेस ग्लोबली। कमेंट्स में बताना आपको इससे क्या नया सीखने को मिला और शेयर कर देना उनको जिनको आप फ्यूचर में सक्सेसफुल देखना चाहते हो। इस सीरीज में मैं बात करने वाला हूँ 100 फाउंडर एंड बिजनेस पर्सन से एंड हम उनसे समझेंगे हाउ दे बिल्ड इट एंड एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्टअप बनाने के लिए एग्जैक्टली क्या स्किल सेट एंड माइंडसेट चाहिए, कैसे उन्होंने खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट किया ताकि आप उनके एक्सपीरियंस की लर्निंग को रेप्लिकेट करके खुद का एक स्टार्टअप या बिजनेस बना सके। सब्सक्राइब कर देना टू स्टे अपडेटेड विद ईच रिलीज। और इस पॉडकास्ट के एंड में हम बिजनेस आइडियाज भी डिस्कस करेंगे जो कि सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना। आईटी का प्रेप शुरू करने से पहले या कोटा जाने से पहले आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं? मतलब वर यू बैक बेंचर टाइप के, ठीक है बकचोदी करनी है, या वर यू फ्रंट बेंचर के यू आर वेरी सीरियस इन स्टडीज कि भाई पढ़ाई करनी है वरना पापा मारेंगे या कुछ होगा? नहीं, मुझे जितना याद है मतलब क्लास 9 तक तो आई वॉज वेरी एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट। मतलब क्लास में मुझे याद है कि यहाँ लगभग 50-60 बच्चे थे, तो मेरा पोजीशन था मतलब 10-15 टाइप में था। कम्प्लीटली मतलब ऐसे ही रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू भी नहीं, मतलब ठीक ठाक था, वही 60-70% में ही चीज़ें चलती थी। देन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द क्लास 10th, उस समय ये था कि हाँ अब बोर्ड एग्जाम है, और देन आई स्टार्टेड स्टडिंग मोर। तो जो अपने बोर्ड के पहले जो एग्जाम्स होते हैं 9th और 10th में, उसमें फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पे था कि कुछ बड़ा करना है, और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी बुक्स ही पढ़ी मोटिवेशनल वाली, स्पेशली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुक थी विंग्स ऑफ फायर। एंड जब मैंने काफ़ी सारे लोगों को फॉलो किया, बुक पढ़ी, देन आई रियलाइज कि हाँ लाइफ में कुछ बड़ा करना है, और अभी के टाइम पे मतलब पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से मतलब क्लास में मेरी पोजीशन चेंज हो गई, फ्रॉम लाइक 10-15 फर्स्ट आ गई, मतलब विद इन 6 मंथ ऑफ एफर्ट। ओह नाइस। देन घर वालों को कॉन्फिडेंस आ गया कि यार चलो कुछ तो कर दिया इसने, मतलब फर्स्ट आ गया। और देन फिर ओवरऑल बोर्ड में भी, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आई थिंक इन टॉप 5 आई वाज देयर। एंड पहले स्कूल के सेक्शन में भी नहीं था टॉप 10 में। तो 6 महीने में चीज़ें चेंज कर दी, तो घर वालों को कुछ तो ठीक ठाक हो जाएगा। तो देन मुझे भेज दिया, मतलब कानपुर भेज दिया। हमारे घर के पास मतलब 2-3 मिनट रास्ते में कानपुर है। एट दैट टाइम वेरी गुड कोचिंग हब फॉर IT JEE ऑल्सो। अच्छा। तो वहाँ पे मैं 2 महीने रहा। देन वहाँ मुझे सीनियर्स मिले, उन्होंने कहा यार कि कानपुर से बेटर तो कोटा है। देन आई रियलाइज कि हाँ ठीक है, कोटा ही जाके स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। गॉट इट। ये 9-10th में आप बता रहे हो कानपुर से ही आपने शुरू किया? हाँ, 10th के बाद की बात है। गॉट इट। 10th के बाद। गॉट इट। बट मैंने एक चीज़ किया, मेरा स्टार्टिंग से था कि काफ़ी सारा हमेशा जब भी मेरी समर वेकेशन होती थी या विंटर होता था, उस टाइम पे भी तो मैं कुछ चीज़ें करता रहता था कि कभी कुछ नया प्रोजेक्ट किया, या किसी रिलेटिव का फैमिली बिजनेस है उस पर जाके कुछ 2 महीने काम कर लिया, जस्ट टू लर्न समथिंग। तो एक एग्जांपल है कि उस समय हमारे 8-9 की क्लास के टाइम पे इंटरनेट वॉज ए कम्प्लीटली न्यू थिंग। उस समय इंटरनेट था नहीं। तो मेरे रिलेटिव्स की शॉप थी, उन लोग क्या करते थे, इंटरनेट के रिजल्ट दिखाते थे, स्पेशली बोर्ड एग्जाम वगैरह की, एंड ये फोटोग्राफी, फोटो स्टूडियो वगैरह। तो मैंने वहाँ पे 2 महीने काम करके थोड़ा बेसिक इंटरनेट चलाना सीखा। वहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ कंप्यूटर वगैरह सीखना सीख लिया। बट मेरा ये रहा है कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है, नई चीज़ें, तो नई बुक्स पढ़ते रहना है, या कोई नई स्किल सीखना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दिस इज इम्पोर्टेंट और नॉट। एक और एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने अपना JEE एग्जाम दिया था 12th के बाद, तो मैं यहाँ दिल्ली आया था रिपीट करने के टाइम। तो मैंने पहले 1-2 महीने तो दिल्ली अच्छे से घूमा, मतलब लिस्ट बनाई कि विच आर द टॉप 50 प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली NCR। उस समय तो मेट्रो भी नहीं होती थी, मेट्रो भी तब जस्ट स्टार्ट हुई थी, लाइक बहुत ही छोटे, मतलब 10-15 किलोमीटर में, लाइक आई थिंक विश्वविद्यालय से, जहाँ के मे बी
सेंट्रल सेक्रेटरी इतना ही था उसमें। येलो लाइन वाला है ना येलो लाइन विश्वविद्यालय? वाला, हाँ, ओके, और हाँ एक साइड रेड लाइन भी थी। हाँ। तो उस समय तो आई थिंक 1 महीने का डीटीसी का पास लिया था, और डीटीसी के पास से पूरा दिल्ली मैंने घूमा अच्छे से 1 महीने, अरे क्योंकि ये था रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कुछ तो नया हाँ। करते हैं। फिर रिपीट करने के टाइम में भी मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया कुछ। आई थिंक कोडिंग का उस समय से मन था, तो मैंने कोडिंग की कोचिंग ज्वाइन की थी, पीडीएफ वगैरह चलता था उस समय। ओके, और 1 महीने 2 महीने टाइम मिला तो मैंने एक जॉब भी ज्वाइन की, एक आईटी दिल्ली का स्टार्टअप था अच्छा, फिल्म का। उसमें आफ्टर 12th मतलब कि आई थिंक 1 महीने काम किया था मैंने, जस्ट ऑन द डेटा एंट्री और रिसर्च काइंड ऑफ वर्क था। अरे ये पहले गया बिफोर गोइंग टू आईआईटी। मतलब आप में स्किल सेट या फिर क्यूरियोसिटी वाला जो एक चीज है, मतलब यू कीप एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। व्हाई डू यू थिंक दिस इज इन यू? लाइक इज इट बिकॉज ऑफ योर अपब्रिंगिंग, या फिर इज इट बिकॉज के आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ लर्निंग्स ऐसी दी, या फिर इट इज नेचुरली इन यू? लाइक व्हाई डू यू थिंक व्हाई यू कीप डूइंग? मुझे लगता है कि मैं काफ़ी बचपन से आई वॉज वेरी एक्टिव काइंड ऑफ पर्सन, कि मुझे कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते रहना है, करते रहना है। हाँ, तो दैट कुड बी रीज़न। इट डिपेंड, लाइक कुछ लोगों में होता है कि दे फोकस ओनली ऑन वन थिंग, बट मेरा ऐसा था कि एक चीज़ में फोकस उतना नहीं है, मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखना है। अच्छा। तो ये था, और नया नया एक्सप्लोर करना है, बुक्स पढ़ते रहना है। Like while growing up, what was your favorite subject? While growing up, the favorite subject, I think, Before IT preparation as well. yeah, so I think it keep on changing. तो इनिशियली आई थिंक बचपन में काफ़ी लोगों को साइंस अच्छा लगता है, हाँ फिर कुछ जब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं सोशल साइंस, हिस्ट्री वगैरह, वो अच्छे लगने लगते हैं। हाँ फिर आई थिंक प्राइमरली आई थिंक ड्यूरिंग क्लास 10th 11th 12th उस टाइम पे केमिस्ट्री वाज द फेवरेट। केमिस्ट्री, ओके। तो केमिस्ट्री मेरे फिर बाद में अच्छे मार्क्स भी आए, और मैंने फिर कॉलेज में भी केमिस्ट्री कंटिन्यू किया। ओके, एंड व्हाई इज इट सो कि केमिस्ट्री आपको इतना पसंद आया? केमिस्ट्री मुझे लगता है केमिस्ट्री में सब कुछ है, मतलब इवन इफ यू सी देयर आर 3-4 ब्रांचेज, लाइक द फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और डिफरेंट ब्रांचेज है, इवन बायोकेमिस्ट्री। तो यू गेट द फ्लेवर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। कि फिजिकल केमिस्ट्री मोर लाइक ए यू कैन से द मैथमेटिक्स वाला पार्ट ज़्यादा है उसमें। देन इन ऑर्गेनिक में you get to know about the theories also in the applications. So I feel like it has a lot of applications in the oil industry, like if you take the oil and gas sector, or maybe the polymer sector, polymer, rubber, oil and gas, food industry, FMCG. Got So it. chemistry have the lot of applications, so that could be a reason, क्योंकि मुझे लगता था कि मैथमेटिक्स का उतना application नहीं है। तो बट लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा डिफरेंट है, बट क्लास में इतने सारे फॉर्मूले पढ़ा रहे हैं, इसका कहाँ पे कुछ रियल विजिबिलिटी नहीं है। तो बट केमिस्ट्री का था कि इसका रियल एप्लीकेशन है, दैट्स व्हाई आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स केमिस्ट्री दैट टाइम। Got it. And like while you were growing up, like how would you classify the financial condition of your family? Like middle class, very rich? I How think was it? completely middle class. My father was into government job, but the thing is like we are six siblings. Okay. Four sisters and Uh-huh. one younger brother also. So because of that, resources were very limited, and only father was the earning at that time. Got it. So the things were very very limited. Ki we have to like whatever we are doing. Like I remember when I was going for the JEE coaching also, even Kanpur also. So my parents were really concerned कि अगर नहीं हुआ IIT में या कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। It was a saving for them for like many years saving. But लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कभी बहुत डिफिकल्ट लाइफ भी रही, मतलब हमेशा पेरेंट्स का सपोर्ट रहा। मतलब आई नो मैनी ऑफ माई बैचमेट्स एंड कलीग्स जिनका काफ़ी डिफिकल्ट रहा, या और भी बच्चे होते हैं कि हाँ उनको पढ़ने के लिए लोन लेना पड़ता है, या फिर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं रहा, बट बहुत ज़्यादा रिसोर्स भी नहीं रहे, कम भी नहीं रहे। मेरी भी फैमिली मिडिल क्लास से आती है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि लाइक सीइंग द पीपल, मतलब सीइंग योर क्लासमेट्स या फिर पीपल जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, फैमिली के पास ज़मीनें हैं, लाइक आई कम फ्रॉम हरियाणा। सो डू यू थिंक दिस पुट अ सीड इन यू कि कुछ तो बड़ा करना है, एंड हेंस यू वर ट्राइंग ऑल डिफरेंट थिंग्स एंड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट स्टफ? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक मेरा स्टार्टिंग से इतना ज़्यादा वो पैशनेट नहीं हुई। हाँ, मतलब money is the motivation, and I always feel कि money is not a motivation. Money is a motivation when in the initial stage, maybe if someone is struggling for the job, maybe some
financial problems are there, and once you start earning maybe for your day-to-day living and good lifestyle, then that will not be motivation. So if you see very successful people like in different domain, like if you talk about the in business also, like in India, Ambani, Adani, or maybe the Elon Musk, or the few other people who are in the top 100, top 1000 richest people in the world, still they are working day and night. Right. So do you think what is the reason? Like they want to do something big, and even in the other field also, like in the sports or maybe cinema. So people have reached the success, but still I don't think so. Money is a motivation factor for long term. It could be a motivation factor for the short term. For people, they say कि I want to buy a car, I want to buy a home, so I want a good lifestyle. That could be reason for motivation for maybe 4, 5, 10 years, but not more than that. Initially you work for money, right? क्योंकि आपके पास कुछ नहीं रहता. You need to develop a lifestyle and own a lifestyle, right? वो एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद like people like let's say who have around 2 to 10 crore of net worth, right? उनके पास पैसों का कमी नहीं है. They can get their like personal needs and personal life is sorted, right? Like according to you, what is their motivation then to work? सबका different motivation है. Do some kind of innovation. Some people want to give back to the society. For some people, it's name fame is the motivation. Okay. And especially majority of the people, I feel like they want to like, especially for me, like I want to give back something to the society, or maybe for team, not very bigger but not very small, at least there should be some impact. So that is the motivation ki whatever I am doing. So for the self, I think we are definitely happy, so we don't have any issues, but in the long term, something we need to do ki how we can give back to the society or the nation. So that is one of the important factor, but each person may have different reasons for the motivation. And like what was your motivation behind IIT? क्या आपको लगा कि भाई IIT की कोचिंग करते हैं, IIT में जाते हैं, फिर तो लाइफ सॉर्टेड है? Was this the motivation, or like why did you even started it? मुझे लगता है कि फिर क्लास 10 के बाद ये था कि हाँ there are multiple options कि I can prepare for the NDA, right, और the IIT. बट मेरा वो जो 2 महीने टाइम था कानपुर में, उसमें मेरे को काफ़ी क्लैरिटी हो गई थी. क्योंकि उसमें ऐसा था कि मैं इसके में ज़्यादा मेंशन नहीं किया, बट मेरा ये था कि पहले मैं हिंदी मीडियम था, तो मुझे मूव करना था कि हिंदी मीडियम में कम स्कोप था. मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आर इन इंग्लिश मीडियम दैट टाइम ऑल्सो. तो मैं कानपुर गया था इंग्लिश की कोचिंग करने. इसकी इंग्लिश उस समय हमारे टाइम में था कि कुछ, तो मुझे ये था कि एक बार कोचिंग कर लेंगे, थोड़ा मीडियम चेंज कर लेंगे. मैं क्लास 10 के बाद मीडियम चेंज किया इंग्लिश में. तो वहाँ पे हुआ कि मैं 2 महीने रहा हॉस्टल. एक हॉस्टल था, उसमें रहा. उसमें सारे लोग थे, मतलब जो सीनियर्स थे वहाँ पे हॉस्टल में. मेजॉरिटी आप लोग उसमें प्रिपरेशन कर रहे थे IIT JEE की. काफ़ी सारे लोग थे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ UPSC गवर्नमेंट जॉब्स उनकी प्रिपरेशन कर रहे थे. तो वहाँ से मैं उनके साथ 2 महीने टाइम स्पेंड किया, क्योंकि मेरा तो कुछ काम था नहीं वहाँ. 1-2 घंटे इंग्लिश कोचिंग किया, बाकी दिन भर सीनियर के टाइम वेस्ट करना है. तो वहाँ से मुझे क्लैरिटी आई. और कुछ लोग और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, NDA SSC. तो ओवरऑल वहाँ पे 2 महीने था कि मुझे सबका अंडरस्टैंडिंग हो गया कि व्हाट इज देयर इन द मेडिकल, व्हाट इज देयर इन द IIT JEE और द अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स. वहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि वहाँ मुझे ये नहीं पता था लाइफ में करना क्या है. ये था कुछ बड़ा करना है. और फिर मैंने जब उन लोगों ने बताया कि जो मतलब IIT के लोग होते हैं वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कि लाइक उनमें से काफ़ी सारे लोग देखोगे IIT के सिविल सर्विसेज में हैं, काफ़ी सारे लोग बिजनेस में हैं, इवन फिल्म प्रोडक्शन एंड डिफरेंट डोमेन में काफ़ी सारे लोग आर्टिस्ट हैं. तो वहाँ पे जो सीनियर थे उन्होंने क्लैरिटी दिया कि IIT का मतलब ऐसा नहीं है कि आगे जाके साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है. IIT के लोग सारा कुछ करते हैं. और आई थिंक मूवीज भी हमारे टाइम में आई थी, 3 इडियट्स. राइट. तो ये था कि एक बार अगर IIT पहुँच गए तो वहाँ पे जो भी अपने पीयर ग्रुप होगा, कलीग्स होंगे, वो काफ़ी अच्छे होंगे, उनसे सीखने को मिलेगा. एंड देन वहाँ जाकर डिसाइड करेंगे करना क्या है. तो वहाँ तक तो ऐसे ही सीन था. Got it. So like coming back to today, now you have a big company and a dreamy life, right? जो आपने पहले कभी सोचा होगा. तो आपको ऐसा लगता है कि getting into IIT is a guarantee of success? नहीं, ऐसा definitely it has the higher chance of success because you have the good peer group. You can get a good
को फाउंडर, गुड मेंटर, सीनियर्स, Okay. वो तो डेफिनेटली इसमें पॉसिबिलिटी, बट इट्स नॉट लाइक ओनली अबाउट द आईटी, देयर आर वेरियस अदर कॉलेज आल्सो, tier 1 कॉलेजेस, इवन द tier 2 आल्सो, बट या डेफिनेटली सक्सेस का रेट जो ओवरऑल होता है कि अगर इफ you went to the tier 1 college, you have the higher chance of success because of your peer group, Okay. and very good network and the mentorship from the alums, so those things definitely there, but it's not like कि ये compulsory IIT में आना. अगर I know many people who haven't gone to IIT or tier 1 colleges, but they are still doing really good in success. Got it. Definitely we get very good seniors from IIT and very good connections. Okay, so now let's talk about your life at IIT, right? Like how was it? Like how was first year, second year? What did you do there? जब मैं यहाँ एक साल दिल्ली में रह लिया तो मैंने काफ़ी ज़्यादा घूम लिया यहाँ दिल्ली में, तो सब जगह ट्रैवल कर लिया, आसपास की जगह भी ट्रैवल कर लिया, और बहुत कम एज में मेरे को ट्रैवलिंग में काफ़ी शौक था कि जब भी टाइम मिलता था. और फिर जब मैं IIT जा रहा था तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हम साथ में चलते हैं, तो पापा को मैंने बोला कि नहीं मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है. खड़गपुर मतलब उसके लिए 2-3 बार ट्रेन चेंज करनी होती थी. राइट. तो पापा ने कहा नहीं मैं चलता हूँ साथ में. तो पापा मेरे साथ आए, तो हम लोग आई थिंक पहला ट्रेन चेंज हुआ था वहाँ से. पहला चेंज जंक्शन था इलाहाबाद जंक्शन, दूसरा था हावड़ा. तो मैंने उनको बोल दिया इलाहाबाद कि नहीं मैं चला जाऊँगा अकेले, कोई दिक्कत नहीं आप जाइए. तो उस समय पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार ये सब तो खुद ही कर लेंगे. नाइस. एंड लाइक व्हाट वाज द रिएक्शन जब आपने घर वालों को बताया कि मेरा IIT में हो गया है? What was their reaction? Yeah, definitely they were very happy. तो वो तो obvious है. कैंपस जाने के बाद ये था कि मतलब काफ़ी सारे सीनियर से मैं मिला, जो मेरे होम टाउन के सीनियर भी जिन्होंने IIT में पहले गए, अभी काफ़ी अच्छी जगह हैं. तो मुझे बताया लोगों ने कि हाँ कि वहाँ पे काफ़ी सारी सोसाइटी ज्वाइन करनी है या हॉल में एक्टिव रहना है. तो मैंने मल्टीपल जगह ट्राई किया और मैंने सब कुछ ज्वाइन कर लिया, जो मुझे मिला मैं. ओके. और किसी ने बहुत अच्छी मेंटरशिप नहीं दी थी कि नहीं किसी एक में जाना है, उसी में फोकस करना है. तो वो मेंटरशिप थी नहीं, मेरे को जो मिला मैंने सब कुछ सब किया. इंक्लूडिंग मुझे याद है कि फर्स्ट ईयर में जो अपने 3 फेस्ट होते हैं, स्प्रिंग फेस्ट, क्षितिज, शौर्या, तो मैं तीनों में वॉलंटियर था. ओके. और 3-4 सोसाइटी थी, उनमें से कुछ मैंने बाद तक कंटिन्यू भी की, जैसे एक GYWS करके जिसमें कैंपस के बाहर स्कूल है, अंडर प्लेस बच्चों पढ़ाते हैं. तो सोशल में मेरा काफ़ी मन था, तो एक वो था. दूसरा एक काउंसलिंग सेंटर में ये स्टूडेंट वेलफेयर ग्रुप, वो मैं सेकेंड ईयर में बना, मतलब 3rd सेमेस्टर में, उसमें भी मैं काफ़ी टाइम दिया. फिर हॉल में भी जितनी एक्टिविटी थी, कोरियो और सारे ड्राम्स, उसमें भी जो भी रोल मिला वो किया. फिर हॉल के एथलेटिक्स में भी जेवलिन थ्रो, कुछ दिन ड्रम भी बजाया. क्रेजी. तो हॉल में आई थिंक मुझे याद है कि एक तो मैंने मतलब हॉकी खेला 3rd ईयर तक. इंटर हॉल एंड इंटर IIT की प्रोबल टीम में था. एंड हॉल में जेवलिन थ्रो इंटर हॉल, एंड बाकी ये ड्रम्स ओकल्ट में जो रोल मिला, कुछ ऐसा लीड काम तो मिला नहीं. मतलब मेन आई थिंक ये बॉन्ग ड्रम्स या इंग्लिश ड्रम्स में साइड में कहीं पेड़ बने हुए हैं या नाइस. तो साइड रोल मिला है. आई अज्यूम कि एकेडमिक्स में यू वुड बी बैक बेंचर देन. हाँ. तो वो बताता हूँ. तो हम और फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैंने इतना सारा चीज ज्वाइन कर लिया, सारे इवेंट, और भी मतलब 5-6 सोसाइटी थी हमारे टाइम में, जो अभी के टाइम में आई थिंक नहीं होंगी. वहाँ पे कुछ कल्चरल सोसाइटी बनी थी. तो मेरा क्या हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने इतना सारा किया और दिन भर घूमता था बाहर. मतलब लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, रूम से निकलता था सुबह 6 बजे और रात में 10 बजे वापस रूम में जाता था. दिन भर ही कहीं ना कहीं जगह इन्वॉल्व हूँ. ओके. तो मेरा आया फर्स्ट सेमेस्टर में पणजी आ गया. कुछ तो आई थिंक लास्ट में इम्प्रूव हुआ, लास्ट में तो क्लोज टू 70 क्लोज हुआ, बट पहला CGPA फर्स्ट सेमेस्टर में था आई थिंक ऐसे ही 5.9. गॉड. आपने घर पे बताया था अपना CGPA? नहीं. घर वालों को मेरे ज़्यादा मतलब नहीं था, उतना ज़्यादा उनको आइडिया भी नहीं था, क्योंकि मेरे घर पे मतलब पापा मतलब मोस्टली मेडिकल फील्ड के थे और मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं, बाकी लोग भी. तो वो लोग उतना ज़्यादा मतलब टकी नहीं थे कि हाँ देख पाए चीज़ें या ये पूछें कौन सेमेस्टर है. हाँ. ओके. सो लाइक अभी जो लोग हैं जो भी IITs में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी कॉलेज में हैं,
तो इन जनरल मुझे भी फंडा मिला था स्टार्टिंग में, CGPA मैटर नहीं करता लाइफ में, बट व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? नहीं, CGPA डेफिनेटली मैटर करता है। मतलब हम लोग भी ऐसे कंपनी के लिए हायर करते हैं तो CGPA से देख के हायर करते हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि अब अगर जॉब अप्लाई किया तो उसमें से रिज्यूम आते हैं 300, 500, 1000। तो उसको फिल्टर करने के लिए वन ऑफ द फिल्टर क्राइटेरिया होता है कि अगर हमने CGPA कर दिया 8 कर दिया, 7.5 या 9 कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग लोग कम शॉर्टलिस्ट करने पड़ते हैं। तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में रहता है कि टाइम नहीं होता है कई बार। अभी हमने कई सारी जॉब पोस्ट की हैं ऐसे नौकरी वगैरह दूसरे पोर्टल में, तो किसी में रिज्यूम आ गई है 2000, एक में 22,000, 7,000। इस टाइप से एप्लीकेशन जब थोड़ा मार्केट डाउन होता आते हैं। अभी हमने फ्रेशर हायरिंग कर रहे थे, तो ये था कि कुछ फ्रेशर हायर कर लेते हैं, तो उसका ओपन जॉब थी, उसमें कुछ आई थिंक अराउंड 30-40,000 टाइप रिज्यूम आई थी। उस केस में अगर अब करना है शॉर्ट लिस्ट तो डेफिनेटली CGPA वुड बी वन क्राइटेरिया। या जिसने पहले इंटर्नशिप कर रखी है रिलेवेंट डोमेन में, तो हम लोग तो मेजर ये 2-4 चीज़ देखते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम 50 रिज्यूम देखें। तो जब फिल्टर लगाते हैं कि हाँ एक हमने लगा दिया रिज्यूम का CG का फिल्टर, ठीक है, पहले 8 लगा के देखा, फिर 7 लगा के देखा, 9 लगा के देखा, फिर रिलेवेंट इंटर्नशिप कितनी है या रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये चीज़ें आई थिंक मैटर करती हैं। और CG आई थिंक इम्पोर्टेंट होता है। CG एटलीस्ट डिसेंट CG शुड बी देयर। Okay, and what is that decent वाला number? Decent, I think decent is in general the 70% is a decent. 70, basically 7 out of 10. Yeah, it should be more than 7. Got it. So like while you were doing all this stuff, right? आप इधर उधर activities में थे, ठीक है? You were part of multiple things apart from academics. Like what skills did you develop in IIT during that time? हाँ, तो मैं उसके बाद बताता हूँ। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का। फिर सेकेंड ईयर में धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट कुछ जगह कम किया, फिर कुछ लिमिट किया। आई थिंक इनटू द सम टाइम इन द KTJ सब हेड, देन हॉल में फाइनल ईयर तक, मतलब जो रोल थे हॉल में, एक तो मेस ऑडिटर, एंड देन KTJ में सब हेड, एंड ऑल्सो इनटू दिस स्टूडेंट वेलफेयर ग्रुप एंड गोपाली यूथ वेलफेयर सोसाइटी। उसमें मैंने फाइनल तक काम किया और बीच में कुछ स्टार्टअप आइडियाज में काम किया। बट सबसे ज़्यादा मैंने जो टाइम दिया ये था मेरा कि हाँ कुछ रिसर्च में काम करते हैं। हालांकि CGPA कम था, लेकिन मैंने सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग से ही एक लैब ज्वाइन कर ली थी। KGP में इंटरेस्ट था मेरे को उसमें, पॉलीमर में, रबर में। तो मैंने एक प्रॉफ हैं GB नंदू सर, ओके, वो अभी रिटायर हो गए, उनके साथ मैंने काम किया 4 साल। तो उसमें मेरे हुए टोटल 4 पेपर्स हुए और 2-3 अवार्ड हुए। नाइस। So like this was also CG कम होने के बाद तो, और मैंने काफ़ी सारे इंटर्नशिप किए। कि सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के एंड से स्टार्ट किया था इंटर्नशिप ढूंढना, कुछ कहीं पे तो स्टार्टअप में काम किया था। सेकेंड ईयर में मैंने काम किया, ये एक लैब थी सेकेंड ईयर विंटर में IIT BHU में। BHU में मैं गया था 2 महीने। उस समय मेरा मन था कि एक बनारस घूमना है, तो मैं 2 महीने के लिए बनारस चला गया। That was the motivation to take intern project in the BHU. Okay. फिर मैंने बाद में काम किया IOCL में, काम किया इंडियन ऑयल रिसर्च में, फिर एक नेशनल केमिकल लेबोरेटरी CSIR की पुणे में, उसमें पॉलीमर में किया। देन 4th ईयर में आई वेंट टू, एक तो यहाँ दिल्ली कंपनी थी सोलर की, उसमें काम किया था। और 4th ईयर में फॉर 3 मंथ आई वेंट टू ताइवान। ओके। तो वहाँ पे एक कैंसर रिसर्च में 3 महीने काम किया था। Nice. So like all these opportunities, were these paid opportunities or like you were just exploring? हाँ, तो उसमें जो मेरी लास्ट वाली थी वो तो पेड थी, जो मतलब FT हुआ था। और बाकी जो 2-3 थी अपनी, ये क्या नाम है, CSIR और ये गवर्नमेंट IOCL की। बट हमारा क्या था कि एक इंस्पायर स्कॉलरशिप होती है। ओके। अभी भी आई थिंक होगी। नहीं, आई एम नॉट श्योर। एक इंस्पायर होती है ना, जो मिलती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, साल के 60,000 प्लस 20,000 नहीं मिलते। तो उसमें क्या था कि हाँ, उसमें कॉलेज DST से मिलता था मेंटरशिप ग्रांट, वो सब मेंटरशिप ग्रांट, तो उससे मिलते थे, मतलब 20,000 मिलते थे। Okay, so kind of 20,000 per month or like how was it? No, for 2 months. For 2 months. अच्छा, when you were doing that internship? तो उसमें टोटल होता था बजट 1 लाख का बजट होता था 5 साल का। तो 5 साल में आपका जितना एक्सपेंस हुआ है, अगर सपोज यू वेंट फॉर इंटर्नशिप ऑन द कोर डोमेन, लाइक अगर आपका डोमेन मैथ है या फिर केमिस्ट्री है, तो आप कोर डोमेन में इंटर्नशिप में जा रहे हो, तो 1 लाख का मेंटरशिप ग्रांट होता था रिसर्च का। उसमें यू कैन टेक रिइंबर्समेंट फॉर ऑल योर ट्रैवल, स्टे, फूड,
So I think that was good. I think so it was kind of paid only. Got it. And like back then in IT, like what was your perspective about money? यार मनी का तो वहाँ पे लोड था नहीं हमारा, मतलब मेरा तो ठीक ठाक चल रहा था कि एक तो घर वाले भी सपोर्ट कर रहे थे और दूसरा एक गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप था. हाँ. सो इन दैट वी यूज्ड टू गेट, हमारे टाइम में 60,000 एनुअली मिलता था. हाँ. मतलब आफ्टर पेइंग ऑल द फीस मेस बिल एंड ऑल, तो बीइंग ए स्टूडेंट एक तो आई थिंक 60,000 आई थिंक दैट इज 5,000 पर मंथ मिलता था कॉलेज से, और घर से भी इतना आता था. तो अच्छा. लाइफ में ऐसा मनी का इशू था नहीं वहाँ पर. लाइफ मतलब इट वाज लाइक ए बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही है, मनी का कुछ इशू नहीं बेसिक से है. ज़्यादा था मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि बेसिक से ज़्यादा था, और काफ़ी चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकता. ओके गॉट इट. लेकिन हाँ ये मुझे याद है कि कॉलेज में जैसे बाइक लीगल नहीं थी, तो हम लोग ने सेकेंड ईयर, मैं मेरे एक फ्रेंड ने सेकेंड ईयर में ही बाइक ले ली थी. हम लोग 3-4 साल तक बाइक चलाई. हाँ. और भी चीज़ें थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा घूमने गए, ट्रैवल किया. आप कौन से हॉल से थे? मेरा था नेहरू हॉल. नेहरू. ओके गॉट इट. नेहरू इज सुंदर पिचाई's हॉल एज वेल, राइट? हाँ सुंदर पिचाई एंड अरविंद केजरीवाल हॉल. अरविंद केजरीवाल का भी. अच्छा. ओके. लाइक एक बार मैं नेहरू में गया था, सुंदर पिचाई के रूम के आगे कुछ रैंडम बंदे आके सेल्फी खिंचवा रहे थे. आई वाज लाइक ब्रो क्या चल रहा है? These are the 5-6 steps or 5-6 things you need to do to basically change your mindset from like employee mindset to a founder mindset. What these would be? Yeah, I think for the people who are just working in the job maybe for 2 years, so I think right now few things. One is just start focusing on the good delivery. Like whatever work you are doing, focus on the perfection. Okay. So with the world changing with the AI, so perfection is one major factor. Second factor is you try to explore the other fields also. So being a founder, you should know about the other process also. Definitely, you can hire. Suppose you are from tech background, you can hire people in the sales, marketing, legal, HR, different domain. But being a founder, you should understand these fields at least, so that you can hire the right person. Okay. So try spending some time learning other things also. Be more curious ki how the marketing works, how the performance marketing works, how the sales works, what is the process of company registration. So these things, once you start exploring on these, maybe you can spend some time with the people working in different fields also. Okay. तो मेरा ये था जॉब के टाइम में कि जो भी दूसरी फील्ड के लोग होते थे, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बात करता था. कि कोई मुझे मिला, लेट्स कोई पर्सन मिला, he's a news reporter, or maybe I met someone who is a lawyer or doctor. So I used to ask so much detail कि वो उनका जॉब क्या होता है, उन्होंने कैसे सीखा, क्या काम करते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं उनको. तो उस तरह से करके मेरे को धीरे धीरे काफ़ी सारी, एंड ऑलवेज बी वेरी क्यूरियस. Okay. कि कोई भी मिल रहा है आपको, किसी भी फील्ड का है या आपका फ्लैटमेट है, या so try to understand the field. What was your first job after campus? Yeah, so first job I started working with a company named QSN in Gurgaon. So QSN, the role was primarily to the CRM consulting, and from there I got a chance to work with Mercedes in Pune on the client side. So Mercedes में it was really good experience. So primarily I got to know how the large enterprise works, and Mercedes is known for the perfection. So वहाँ से मैंने सीखा कि मतलब कैसे perfection achieve करते हैं. So that was the first job. Okay, and like what was your first CTC? Yeah, first CTC, I think it was around 7 LPA. Used to get I think around 40K. Got it. And like what was your transition from like doing job कि भाई अभी तो ठीक है नौकरी कर रहे हैं, now you want to build a startup या फिर building MT, no? हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट जॉब में ये था कि हाँ कुछ बड़ा करना है. तो फर्स्ट थिंग आई थिंक केम इनटू द माइंड इज द यूपीएससी. Okay. तो यूपीएससी कोचिंग के लिए मैं गया दिल्ली, 4-5 मंथ कोचिंग किया, एंड आई गेव ओनली वन अटेम्प्ट. Okay. एंड देन आई रियलाइज कि यार इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा. लाइक एक बार लिंक नहीं हुआ देन इट इज वेरी लॉन्गर टाइम, और ये प्लान करके थे अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ देन आई विल नॉट कंटिन्यू. Okay. तो वहां से देन आई जॉइंड ए स्टार्टअप, एंड आई थिंक स्टार्टअप वाज मेनली ऑन द टेक साइड. बट वो मेरा एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन था कि मैं यूपीएससी से वापस आया.
तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक मैंने बताया था कि मैंने काफी सारा सोशल वर्क में टाइम स्पेंड किया था, तो सोशल जॉब से सोशल वर्क किया था ड्यूरिंग कॉलेज और आल्सो विद द फर्स्ट जॉब। तो वहाँ मुझे दो ऑप्शन मिले। द फर्स्ट वाज मोर ऑन द पॉलिटिकल कंसल्टेंट एंड इवन द जॉब आई गॉट विद द BJP also in the IT cell or in the political consultancy in the Northeast state. And second, I job the coding job only. Okay. So then I talked to few seniors. So seniors का guidance था कि you should always focus in one domain first. कि मेरा अभी 1-1.5 साल ही पता जॉब किए हुए कोडिंग में, और ये था कि एटलीस्ट एक certain time, like 3 to 5 year time is a good time. Then you can try न्यू थिंग। सो फिर मैंने वापस से कोडिंग जॉब में आ गया। ये मल्टीपल टाइम फेस आते हैं, काफी सारे लोग अभी पूछते हैं कि यार मेरा जॉब इसमें है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मैं चेंज द जॉब और लाइक ट्राई दिस चेंज। सो वो एक मतलब था कि एक बार अगर आपने एक फील्ड में जॉब कर ली लाइक 3 to 5 years मिनिमम टाइम, देन you become like decent expert or gain the experience, then definitely you can try new fields. Okay. And if you want to come back again, like things went south, maybe the new initiative, then you can always come back. तो मुझसे अभी भी काफी लोग पूछते हैं कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे को हो गए टाइम, ठीक ठाक टाइम हो गया है, मुझे स्टार्टअप करना है। तो मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ यार देखो, अगर तुमने इसमें जॉब कर ली है 5 साल या 10 साल, तो you become the expert in that field. ठीक है, लेट्स assume whatever salary you are earning, मान लेते हैं कि अभी आपकी सैलरी 30 लाख है, 50 लाख है, and if you start something and things haven't worked, ये स्टार्टअप चला नहीं या आपको कुछ नया करना था, वो आप पर नहीं चला, then you can always come back to job. तो मेरा era जब मैंने इंटरव्यू शुरू किया था उस समय मेरी सैलरी थी लगभग 2-2.5 लाख तक सैलरी थी टेक में ही। तो मुझे वहां से ये लगा कि यार अगर मैं ब्रेक लेके जा रहा हूँ, अपना स्टार्टअप कर रहा हूँ, अगर वर्कआउट नहीं किया, मे बी मैं 1 साल बाद या 1.5 साल बाद वापस आता हूँ, देन मेरा ये जॉब तो लग ही जाएगा कि अगर इफ आई एम अर्निंग 25-30 LPA, okay, तो वापस आने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। मे बी इट मे टेक सम टाइम 1-2-3 मंथ एक्स्ट्रा, बट वापस से आने में कोई चैलेंज नहीं होगा। मैक्सिमम क्या हुआ, मेरी लाइफ का 1 साल वेस्ट हुआ, लेकिन उसमें मुझे बहुत सारी लर्निंग मिली और जो मुझे करना था वो मैंने एक बार ट्राई तो किया। तो हमेशा अभी US में भी था या इंडिया में भी लोग पूछते हैं स्टार्टअप करने का मन है बट करें नहीं करें। हाँ। तो इसमें ऐसा कुछ लॉस नहीं है, अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया है, 3-4 साल कर लिया है, तो वापस से अगेन ज्वाइन द सेम फील्ड। Got it. Like how did your perspective of money change around IIT में while you were getting scholarship and वगैरह, and when you were like earning 2.5 lakhs per month, right? तो like what was this shift in the perspective? मेरे हिसाब से तो देखो कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं। Okay. मेरी लाइफ में। हाँ। और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हाँ, मनी इज नॉट ए मोटिवेशन, मनी इज ए मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग, लाइक द पीपल हु वाज स्टार्टिंग जॉब मे बी जस्ट इन द इनिशियल फेज ऑफ कैरियर, उस टाइम पे मनी मैटर कर सकता है, बट एक टाइम के बाद अगर आपका जो भी बेसिक नेसेसिटी है या एक कंफर्टेबल लाइफ है वो एक बार अचीव हो गया कि आपका जैसे सक्सेसफुल मेजर करते हैं लोग कि हाँ अपनी गाड़ी हो, घर हो, वो सब होने के बाद, लेकिन फिर तुम देखते हो कि बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग हैं, बिलियनियर्स हैं, इवन द मिलेनियर्स हैं, दे स्टिल वर्किंग अ लॉट। सो मनी डेफिनेटली not a motivation if you want to do something big in the life. Got it. But like, did you invested your money in some of the instruments while you were doing job? मेरे लिए तो देखो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है जो आई थिंक कैरियर के स्टार्टिंग में फॉलो करते आ रहे हैं कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ओके। वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि डेफिनेटली जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो तो ठीक है करते हैं, बट खुद पे इन्वेस्ट करने में कभी हेजिटेट नहीं करना है, स्पेशली इफ यू वांट टू बाय ए गुड लैपटॉप और यू वांट टू जॉइन सम कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग। तो वंस यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन दैट इट विल गिव यू द बेटर रिटर्न। गॉट इट। एंड डू यू हैव समथिंग लाइक व्हेन यू से टू सेल्फ इन्वेस्ट, डू यू हैव समथिंग लाइक कि ये तो अच्छी चीज़ है, जैसे नया कोर्स लेना है राइट, या फिर कुछ लर्निंग रिलेटेड है, नई बुक्स लेनी है, वर्सेस आईफोन लेना है, गाड़ी लेनी है, लाइक हाउ डू यू डिफरेंशिएट इन दिस? हाँ देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो तुम्हारी
लर्निंग वाला पार्ट हो गया, दूसरा तुम्हारा लग्जरी वाला पार्ट हो गया। तो आई थिंक लग्जरी में भी मतलब मेरा पर्सनल नहीं है कि लग्जरी में इन्वेस्ट करना है, मैं वो नहीं करता, बट लेकिन अगर आपका शौक है, क्योंकि अभी भी ऐसे होता है कि अगर आपका मन है कुछ लेने का, कि फ़ोन लेना, आईफोन लेना है या मेरी गाड़ी लेनी है, तो आई थिंक दिस इज द राइट एज, यू शुड नॉट हेजिटेट ऑन दीज थिंग्स। क्योंकि एक होता है कि एज चली जाती है, फिर एज के बाद वो मोटिवेशन नहीं रहता। तो अगर कुछ नया ट्राई करना है, नया कहीं ट्रैवल करना है, तो यू शुड नॉट हेजिटेट ऑन दैट साइड। गॉट इट। एंड लाइक जब आप एंटीनो शुरू कर रहे थे, राइट, जब कोई क्लाइंट्स नहीं थे, आपने अपनी जॉब छोड़ दी थी, व्हाट आई नो बिगेस्ट इनसिक्योरिटी फाइनेंशियली रहता है कि खुद को फंड कैसे करेंगे। बट लाइक व्हाट वाज योर, इफ इट वाज नॉट मनी, व्हाट वाज योर बिगेस्ट इनसिक्योरिटी व्हाइल स्टार्टिंग इट आउट? तो मेरा देखो ऐसा था सीन कि एक तो फाइनेंशियली इशूज थे नहीं, कि मेरी वाइफ जॉब कर रही थी, तो ये था कि हाँ घर चलाने का इशू नहीं है, साथ में मेरा भाई भी था, ही वाज आल्सो वर्किंग। ओके। तो फाइनेंशियली इशू थे नहीं, और इतनी ज़्यादा लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए थी, बट डिसेंट के लिए था कि हाँ आई कैन ट्राई। आई टॉक टू माई फैमिली कि दे सेड कि ठीक है, अगर एक साल 2 साल कुछ नया करना है, ट्राई करना है, तो दैट शुड बी फाइन। ओके। एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो पहले आई लेफ्ट द जॉब इन द अप्रैल एंड स्टार्टेड रेस्ट ऑफ द कंपनी। उस समय तक क्लैरिटी नहीं थी, और ऑलमोस्ट 5-6 महीने कोई क्लैरिटी नहीं थी कि करना क्या है। कि वी हैव द 4-5 आइडियाज़, कि बताया था होम ऑटोमेशन में एक आइडिया था, एक था कि टोल कलेक्शन में था, और इस टाइप के 3-4 आइडियाज, रोबोटिक्स में कुछ था, प्रोडक्ट बना रहे थे, एंड कंसल्टिंग में था। तो ये था कि कुछ तो करना है फाइनल। तो ऑलमोस्ट 2-3 महीने निकल गए, 3-4 महीने की करना क्या है, कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा, फिगर आउट नहीं हो पा रहा था। फिर हमने किया कि सितंबर में मैंने कहा कि एक, क्योंकि घर पे रह के तो ऐसे ही हो रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैंने एक कोवर्किंग था यहाँ पास में, मैंने कोवर्किंग में जाके बैठना स्टार्ट किया कि चलो कोवर्किंग चलते हैं, कुछ ऑफिस वाला माहौल होगा तो कुछ तो टाइम स्पेंड करेंगे। कोवर्किंग में जाने के बाद फिर ये क्लिक हुआ कि नहीं ठीक है, अपना एक स्मॉल ऑफिस लेते हैं, बहुत छोटा सा ऑफिस में भी 2-3 लोग बैठ सकते हैं। तो वहाँ पे ऑफिस लिया, और मैंने बस एक चीज़ फॉलो की जो मैंने अभी काफ़ी लोगों को बताई, इवन कुछ कॉलेज ग्रेजुएट, रिसेंट ग्रेजुएट, की स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहला था कि ऑफिस सुबह जल्दी आना स्टार्ट करो। तो आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस लाइक 7 o'clock इन द मॉर्निंग, 7-7:30 सुबह उठे और ऑफिस चले गए। वंस यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम इन द ऑफिस में भी, फिर ये रूल बनाया था कि ऑफिस में मिनिमम 12 घंटे रहना है। तो 12 घंटे वाला रूल मैं आज तक फॉलो करता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट ट्राई करता हूँ कि ऑफिस में 12 घंटे रहना है। अगर मैं ऑफिस सुबह 8 बजे आ रहा हूँ तो 8 बजे जाऊँगा, अगर मैं ऑफिस 10 बजे आ रहा हूँ तो रात में 10 बजे जाऊँगा। तो ये रूल से मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है व्हेन यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम इन द ऑफिस। क्योंकि अब एक बार ऑफिस आ गए तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, कुछ ना कुछ ढूंढेंगे। चलो अगर ये नए क्लाइंट ढूंढने हैं तो थोड़ा सेल्स के बारे में पढ़ लिया, कुछ लोगों से बात कर ली, लोगों से फंडा ले लिया, बात कर कुछ नए वीडियोस देख लिए, ऐसे धीरे धीरे चीज़ें फिगर आउट हो जाती हैं। बट वो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि इफ़ यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम इन योर आइडिया, उससे काफ़ी चीज़ें चेंज जाएंगी। गॉट इट। सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ डिसिप्लिन, कि आपने अपने लिए एक सेट ऑफ रूल्स बना लिए। बट माई सेकंड क्वेश्चन इज, रूल्स तो बना लिए, हमने लिख लिया कि सुबह ऑफिस आना है, इतना टाइम स्पेंड करना है, बट व्हाट पुशेस यू टू फॉलो दैट रूल्स? बिकॉज लाइक मोस्ट पीपल आर वायर्ड कि मैनेजर कह रहा है या फिर कंपनी में सीनियर कह रहा है इसलिए सुबह जल्दी आ रहे हैं, राइट, या फिर मैनेजर कह रहा है इसलिए काम कर रहा है। नहीं, इसमें जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आई थिंक वन क्वेश्चन you mentioned about the employee mindset or the founder mindset, तो वो जो mindset होता है ना, वो आपका स्टार्टिंग से होता है, वो जॉब टाइम में भी सेम रहता है कि हमें जो भी काम करना है परफेक्शन से करना है और ज़्यादा काम करना है, जल्दी चीज़ सीखनी है। तो मेरा मैसेज था कि थोड़ा मतलब वर्कहोलिक टाइप का नेचर होता है कि हाँ ज़्यादा चीज़ें करनी है, ज़्यादा सीखना है। तो वो वाला एक माइंडसेट रहता है कि अगर कुछ बड़ा करना है तो डेफिनेटली काम ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी कई लोगों कोट्स तुम देखते हो, रील्स में आते हैं कि डेफिनेटली you cannot do bigger by working like 8-9 hours. Got it. फाउंडर टाइम में भी ये होता है कि लाइक मतलब अभी का टाइम है कि अभी तो बहुत ज़्यादा काम है कि यू हैव टू पिक लाइक क्या मुझे करना है क्या नहीं करना, यू हैव टू से नो टू लॉट ऑफ वर्क्स कि जो नहीं करना है। बट स्टार्टिंग टाइम में वंस यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर आइडिया, स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर टीम, तो डेफिनेटली यू विल फिगर आउट समथिंग। गॉट इट। तो जो भी लोग अभी अर्ली स्टेज स्टार्टअप में या प्लान कर रहे हैं, मे बी अभी सिर्फ को फाउंडर्स हैं या सिंगल फाउंडर हैं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से 2 लोग हैं को फाउंडर्स ही हैं, दे शुड स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम एटलीस्ट मे बी
दिन में 10-12 घंटे साथ में बैठो, कहीं पे भी जाओ, कोवर्किंग में जाओ या कैफ़े में जाओ या फिर ऑफिस ले लो, ये बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। तो एक बार आप शेड्यूल बना लो कि हाँ मुझे वीक में मिनिमम 50 घंटे यहाँ पे रहना है, तो चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। Got it. Like, tell us a bit about initial days Intino के कैसे थे? Like, what challenge as a founder जब आप startup कर रहे हो, right? You have taken that decision, मैंने job छोड़ दिया है, ठीक है, अब मैं कुछ अपना build करूँगा. Like, what are the top 4 or 5 challenges you faced while that first phase of building up something? हम लोग जो तीनों को फाउंडर थे, तो वी ऑल वर फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड, तो हम लोग से कोडिंग करते थे। तो उसके अलावा बाकी जो दूसरी फील्ड थी, स्पेशली सेल्स, नए क्लाइंट लेके आना, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। ओके। तो हमें पहला क्लाइंट ढूंढने में कम से कम 2 महीने 3 महीने का टाइम लग गया, 2-3 महीने का। उसके पहले सेल्स सीखने में टाइम लगाया था कि कैसे ढूंढना है क्लाइंट, और बहुत सारे लोगों से फंडा लिया था कि कैसे करते हैं सेल्स, कैसे करते हैं। फिर ये हो रहा था कि स्टार्टिंग चैलेंज ऐसे थे कि एक बार कोई प्रोजेक्ट आ गया या 2 प्रोजेक्ट आ गया, उसको डिलीवर किया, फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, डिलीवर हो गया, उसके बाद क्या करें, फिर वापस से ढूंढना स्टार्ट करें। तो स्टार्टिंग के 1-2 साल तो ऐसे ही चला है कि प्रोजेक्ट आ गए, मान लो हम लोग की कैपेसिटी है एक बार में 3-4 प्रोजेक्ट में काम करने का, उतने आ गए, उतने हमने कर लिया, फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना शुरू किया, प्रोजेक्ट चले गए। फिर एक टाइम आया कि 1-2 महीने बहुत कम काम है या प्रोजेक्ट कम है, लोग खाली बैठे हैं। सो देन आई रियलाइज्ड आफ्टर डिस्कसिंग विद माय को-फाउंडर्स आल्सो कि यार हम तीनों में से एक लोग को तो फुल टाइम लगना पड़ेगा सेल्स में। और हमने काफ़ी सारे लोगों से बात भी किया सेल्स की हायरिंग के लिए, बट हायरिंग हो नहीं पाई। देन आई थॉट कि चलो मैं ही इनिशिएटिव लेता हूँ, और ओके। देन आफ्टर 2 ईयर मोस्टली इन टेक आई फोकस्ड मोर ऑन द सेल्स। उसके बाद जब एक लोग ने फुल टाइम सेल्स फोकस किया, दूसरे बंदे ने डिलीवरी या ग्रोथ फोकस किया, तीसरे ने टेक में फोकस किया, देन थिंग्स स्टार्टेड मूविंग फास्टर। तो ये भी रहता है को फाउंडर्स में हमेशा, जैसे अभी भी कुछ स्टार्टअप्स को मेंटर कर रहे थे, तो ये फोकस करना है कि जो भी को फाउंडर्स हैं उनका एक रोल डिफाइन होना चाहिए कि तुम किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो या किस में मैक्सिमम टाइम दोगे। डेफिनेटली यू कैन वर्क ऑल द थिंग्स, बट एटलीस्ट 80% टाइम यू शुड फोकस ऑन वन थिंग। कि एक को फाउंडर, वन इज फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट, वन इज फोकसिंग ऑन टेक, वन इज फोकसिंग ऑन द मे बी फंड रेजिंग और द मे बी सेल्स। तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इंपॉर्टेंट है आई थिंक आज के टाइम में, और हमेशा से रहा है। Got it. And like while building up Antino, what was your aha moment कि भाई अब तो सेट, अब तो ये चल जाएगा, अब तो लाइक रॉकेट उड़ चुका है? मेरे ख्याल से ये कोविड सेकेंड वेव जब आई थी, कोविड फर्स्ट वेव आई थी, तो कोविड के पहले ये था कि हमारी टीम बहुत कम थी। उसके पहले स्टार्ट किया था कुछ महीने पहले ही। हमारी तब आई थिंक कुछ 10-15 लोगों की टीम थी। एंड देन कोविड का लॉकडाउन आया, तो हमने फिर ये कहा कि हमारे पास कुछ सेविंग्स थी, हमने कहा नहीं टीम को ले ऑफ नहीं करेंगे। उस समय काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ने ले ऑफ कर दिया था, एम्प्लॉयज़ को सैलरी कट कर दी थी। हमने कहा नहीं सैलरी कट नहीं करेंगे। देन आई स्टार्टेड वर्किंग कि एज ए फाउंडर, क्योंकि अगर लॉकडाउन लग गया इंडिया में तो, और मतलब कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, या लॉकडाउन जहाँ पे ऑलरेडी कोविड निकल चुका है, या फिर अभी उतना इम्पैक्ट नहीं है, मार्केट विच आर मोर ओपन। तो कुछ साउथ ईस्टर्न मार्केट थे जैसे कोरिया, ताइवान, या फिर या मिडल ईस्ट में दुबई, सऊदी। सो देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट। तो वहाँ पे भी हमारे कोई कॉन्टैक्ट थे नहीं, बट जितने लोगों को जानते थे उनसे बात किया, उनके थ्रू कुछ और लोगों से बात किया। तो ये होता है कि एक बार आप ट्राई करना स्टार्ट करते हो तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। तो फिर हमें दुबई का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, फिर उसके रेफरेंस से 3-4 और प्रोजेक्ट मिले मिडल ईस्ट के। तो वहाँ से हमारी टीम मतलब कोविड का लॉकडाउन खत्म होते होते हो गई 100 लोगों की। ओके। एंड वो एक था मतलब आहा मोमेंट की, जब स्टार्टिंग में मैं बोलता था कि हमें एक बड़ी टीम बनानी है, 200 लोगों की टीम बनानी है, 100 की टीम बनानी है, तो लगता था लोग बोलते थे बहुत बड़ा सोच रहे हो, मतलब 200-500 की टीम कैसे बनेगी। फिर वो जब एक बार हो गया कि 100 का नंबर क्रॉस हो गया, 100 की टीम है, मतलब 100 लोग का एटलीस्ट सैलरी पे कर रहे हैं, उतना रेवेन्यू आ रहा है। वो एक था कि हाँ यहाँ सब चीज़ें बन जाएंगी। अभी 100 हुए हैं, फिर आगे चल के 200-500 1000 भी हो जाएंगे। And like, what is your current annual revenue of the company? So current revenue is close to 50 CR. Okay. Including all the companies in business. Got it. So like from 6 LPA to 30-35 LPA to 50 CR. Amazing. Like, have you started spending on luxury and all that stuff? No, not yet. So ये तो मतलब स्टार्टिंग से था कि हाँ लग्जरी में स्पेंड नहीं करना है,
और ऐसा, और मैं आज के टाइम भी अपनी कोई शॉपिंग नहीं करता। और मेरा किसी भी ई-कॉमर्स अकाउंट भी नहीं है। ओके। किसी भी ई-कॉमर्स अकाउंट नहीं है, मतलब एक चलो अमेजॉन बिजनेस कंपनी अकाउंट है, उससे कुछ ऑफिस के ऑर्डर करना है, दैट इज फाइन, बट उसके अलावा किसी भी ई-कॉमर्स अकाउंट नहीं है। ओके। और शॉपिंग में भी मेरी जो भी शॉपिंग है सारी मतलब वाइफ ही करती है मेरे लिए भी। तो वो चीज़ कभी रही नहीं कि यार कुछ नया लेना है, कुछ देखना है, कुछ लग्जरी शौक है, वो सब चीज़ें नहीं रही। तो आई थिंक पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हुआ, बट ये है कि एक कंफर्टेबल लाइफ होनी चाहिए। स्पेशली डेफिनेटली चीज़ें चेंज हुई हैं कि पहले में भी हम लोग उतना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, अभी कम यूज करते हैं, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल लाइफ तो आ जाती है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लग्जरी करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी भी यूएस में जाता रहता हूँ, तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुम क्यों जाते हो इकोनॉमिक क्लास में, क्या तुम्हें फील करना है कि तुम नॉर्मल आदमी हो। मैं कहा नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक है, नींद आ जाती है, सोना ही तो उसमें, फ्लाइट में क्यों जाना बिजनेस क्लास में। Let's say if you earn 100 per month, right? What is your portfolio breakdown? Like where do you invest majorly of that 100 lump sum amount? मेरे ख्याल से देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि तुम्हें कौन सा बिजनेस समझ में आता है या क्या समझ में आता है। इसमें कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं है। जैसे कुछ लोगों को क्रिप्टो समझ में आता है, हाँ, कुछ लोगों को स्टॉक समझ में आता है, कुछ लोगों को म्यूचुअल फंड समझ में आते हैं, कुछ लोगों को गोल्ड, कुछ लोगों को रियल एस्टेट। हाँ, हाँ, सो आपको जो फील्ड समझ में आता है उसमें इन्वेस्ट करना है। हाँ, और जिसका आपको अंडरस्टैंड, जैसे मुझे क्रिप्टो समझ में नहीं आता, मैं क्रिप्टो इन्वेस्ट नहीं करता। और ऐसा नहीं क्रिप्टो सही नहीं है, या फिर जो दूसरे स्टॉक्स भी हैं। तो प्राइमरली मुझे समझ में आता है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मतलब या तो म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट। ओके। तो 2-3 चीज़ें समझ में आती हैं। स्टॉक्स में कम करता हूँ, स्टॉक्स भी लेते हैं, बट स्टॉक्स में मुझे लगता है कि उतना रिटर्न है अगर इफ़ यू स्पेंड मोर टाइम और यू हैव मोर नॉलेज, डेटा ड्रिवन डिसीजन ले रहे हो। बट बीइंग लाइक फुल टाइम फाउंडर, सो इतना टाइम होता नहीं कि आप मार्केट फॉलो करो। Got it. आई रीड न्यूज़पेपर डेली, बट स्टॉक्स का डेली बेसिस पे नहीं कर सकते फॉलो। Got it. What is the division like? Like out of 100, is it like 50 in mutual funds and another 30 in real estate? तो मेरा अभी होगा कि ऑलमोस्ट 50% तो होगा रियल एस्टेट में, Okay. एंड अराउंड 10% होगा स्टॉक्स में, Okay. एंड 10% स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, Okay. एंड 20% म्यूचुअल फंड, 20-25% म्यूचुअल फंड। Got it. Got it. Understood. Now, like, since you are in service-based industry and you work with multiple different type of industries, right? According to you, in future, or someone who wants to build something, अभी, let's say, एक बंदा है 25 साल का है, ठीक है, अभी 1-2 साल उसको नौकरी करते हुए हैं, and wants to build something, he or she wants to build something. तो what is the top grossing industry अभी? तो अभी करंट टाइम में तो सबसे इम्पोर्टेंट है एआई। तो अभी जैसे वर्टिकल एआई इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी क्या हो रहा है कि जितना भी टेक बना हुआ है अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट वर्टिकल्स, वो वापस से रिवैम्प होगा। जैसे हमने टेक पहले बनाया था कंपनीज में, वो मोर ऑन द सर्च बेस्ड था कि आप सर्च कर लो, मतलब कीवर्ड सर्च पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल कोई आप सोशल मीडिया देखते हो, उसमें रिकमेंडेशन आ गए हैं, बट काफ़ी सारा डेटाबेस मतलब एसक्यूएल बेस्ड है कि एग्जैक्ट मीनिंग सर्च हो रही है। Okay. बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये, क्योंकि अभी क्या हुआ कि आप आफ्टर द जेन एआई थिंग्स विल चेंज। तो क्योंकि अभी ये कंटेक्स्ट सेव होता है, तो यू कैन डेफिनेटली बिल्ड द स्मार्टर क्वेरीज कि, तो आई थिंक दिस इज वन फील्ड विच इज गोइंग टू बूम अ लॉट, लाइक मोस्टली ऑन द वर्टिकल एआई। And second field, when I you say, think the sorry to cut you off, but when you say vertical AI, what does that exactly mean? vertical AI means like you pick one industry and build the use case for that. Okay. Vertical, you can say the industry AI. So कोई भी आप SaaS पिक कर लो या कोई भी इंडस्ट्री पिक कर लो, उसके अकॉर्डिंग बिल्ड करो। या जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर में सॉफ्टवेयर होते हैं आपके HIMS या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर एडटेक में होते हैं स्कूल ERP वगैरह। तो ये वापस से जब मतलब जेनएआई विद जेनएआई बिल्ड होंगे तो दे विल बी रियली डिफरेंट, स्मार्ट। दूसरा आई थिंक फील्ड विल ग्रो फास्टर, विल बी ऑन द फिजिकल एआई, रोबोटिक्स। ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि आप देखते हो कि एक बात तो क्लियर है, जो मैं बता रहा था कि हमारे जो वर्ल्ड था, मतलब प्री इंटरनेट आफ्टर इंटरनेट, अगर मैं 90s की बात करूँ वर्सेस आज के टाइम में जो 5G आ गया है, सबके पास फ़ोन है, तो वी स्पेंड मोर टाइम इन द फोन। तो हम लोग अभी बात करते हैं कि हमारी लाइफ 90s में डिफरेंट थी, अभी
इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। सेम चीज़ हम लोग बात कर रहे होंगे 3 साल बाद कि हम लोग AI प्री AI टाइम में ये चीज़ें मैनुअल करते थे। लोग बोलेंगे हम तो पहले पूरा बुक पढ़ते थे, पूरा ईमेल लिखते थे या पूरा वीडियो बैठ के एडिट करते थे। तो वो सारी चीज़ें आफ्टर 3 years विल कम्प्लीटली चेंज। Got it. Got it. And like right now, there are multiple freelancers, multiple agencies which are popping up across India, right? कोई creative agency है, कोई software agency है, right? And there is a lot of competition in the market where Entino is. So how do you like cater that? So I think देखो ये मतलब it's not only about the tech, it's more on the B2B side. तो B2B से जो ग्रोथ होता है, B2B सेल्स होता है, that is primarily depend on the referral कि आप कैसा काम डिलीवर करते हो, उसका आपको कैसा ब्रांड वैल्यू बनता है, उससे आपको कितने रेफरल मिलते हैं। तो ये हमेशा से फॉलो करना है B2B में कि अगर योर वन हैप्पी कस्टमर कैन गिव यू 10 अदर कस्टमर। तो आज के टाइम में हमारा ऑलमोस्ट 60-70% सेल्स comes via referral only. Referral. Got it. So if you are a freelancer or if you are some other agent, marketing agency or maybe the legal accounting firm also, अगर आपको current customer happy है and उसका जो भी expectation है, if you are delivering or maybe the exceeding that, so definitely you will get good name and you will get good referrals. But इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको sales में focus नहीं करना है कि अगर आपको थोड़ा फास्टर ग्रोथ चाहिए डेफिनेटली यू शुड फोकस इन सेल्स आल्सो। गॉट इट। तो हमारा ऐसा होता है, वेरी करता रहता है कि किसी महीने या किसी क्वार्टर हुआ कि हमारे मेजर क्लाइंट रेफरल से आए, किसी महीने होता है कि मेजर क्लाइंट हमारे न्यू क्लाइंट ऑन बोर्ड हुए सेल्स के थ्रू आए या मार्केटिंग के थ्रू आए। गॉट इट, गॉट इट। नाउ लाइक कमिंग टुवर्ड्स एंड ऑफ द पॉडकास्ट, आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। लाइक व्हाट आर द मिस्टेक्स व्हिच यू डिड व्हेन यू वर इन योर 20s? And what playbook you would like suggest to a, let's say, 22 or 23-year-old guy who want to build their own business? मेरे ख्याल से देखो, एक तो पहले ये थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ मिस्टेक्स किया है। तो मैं तो ये कभी नहीं मानता कि कोई मिस्टेक्स किया है। जो भी किया है मतलब वो कुछ नया सीखने के लिए किया है। सो हमेशा से स्कूल टाइम से ये थॉट प्रोसेस था कि जब जागो तभी सवेरा कि कल तक जो हुआ ठीक है, हो गया, उसको छोड़ो, आज से क्या नया शुरू करना है वो देखना है। तो मिस्टेक वाइज तो मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली माइक्रो लेवल पे मिस्टेक्स होती हैं, बट उसको ऑलवेज टेक एज ए लर्निंग। एंड बीइंग ए स्टार्टअप फाउंडर, माय एडवाइस इज ऑलवेज बी वेरी क्यूरियस कि हमेशा नया सीखते रहना है, नए लोगों से बात करनी है। जैसे मैंने बताया था कि यू हैव द फ्रेंड्स इन डिफरेंट डोमेन, इफ यू मीट समवन तो उनसे समझने ट्राई करो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं। और जैसे AI में सपोज यू डोंट नो मच अबाउट द AI, तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी AI डेटा साइंस साइड पे हैं या रोबोटिक्स में, तो उनसे आप बात करिए कि वो कैसे काम करते हैं। तो काफ़ी सारे आपको धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक डोमेन हो गया, मान लो आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो मेरे को जीरो नॉलेज था ये सारे कंप्लायंस, टैक्स और तो मैं अपने जब से कंपनी शुरू की थी तो ये था कि यार सीखना था। पहले तो कोर तो अपना टेक था और फिर सेल्स वगैरह सीख रहे थे। तो अब जो भी कंप्लायंस, अकाउंटिंग या जो CA वाले काम होते हैं वो सीखना। मैं अपने CA से बहुत क्वेश्चन पूछता था। CA थे और 1-2 लोग थे, तो मैं इतने क्वेश्चन पूछता था उनसे कि यार ये क्यों है, इसका मतलब क्या है, क्रेडिट मतलब क्या है, डेबिट मतलब क्या है, GST में 2 रिटर्न क्यों जा रहे हैं, दोनों का क्या मीनिंग है। तो समटाइम दे गेट एंग्री यार कि यार आप कुछ कोर्स वगैरह करके आओ, बट उससे डिस्करेज नहीं होना है। मतलब हमेशा क्वेश्चन पूछते रहना है, एक टाइम बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। Got it. Thank you. And like before closing the podcast, can you ask everyone to subscribe to the channel? Yeah, so I would request everyone to subscribe to the channel, and it's one of the initial podcast I think we both are doing. So please support us. Yes. Okay. Thank you, Vinay. Thank you ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए, एंड शेयर दिस एपिसोड टू समवन हु यू थिंक विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज इट विल हेल्प अस टू ब्रिंगिंग मोर अमेजिंग फाउंडर्स एंड बिजनेस पर्सन। और कमेंट सेक्शन में बताओ आप नेक्स्ट किसके एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हो।